Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7th. I am present for part 2 for lesson Physical changes and chemical changes अर्थात भौतिक परिवर्तन एंड रासायनिक परिवर्तन। तो इसके पहले के क्लास में वीडियो में यह पढ़ाया जा चुका है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है ना, सबको समझ में आया था। अब है कि उसमें कुछ प्रश्न है, उसका जवाब देना है। इसको बहुत बार पूछता है कि क्यों और कैसे, क्या होता है तो भौतिक परिवर्तन होगा और क्या नहीं होगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा। इसी का प्रश्न का जवाब कारण सहित देना है। कैसे, तो आइए एक एक प्रश्न को देखते हैं। ये कौन सा है? कक्षा 7 विज्ञान। ये देखिए, एस का मतलब जानते हैं क्या है? साइंस। एल से लेसन 2 यानी साइंस का लेसन मैंने दूसरा पार्ट। कौन सा लेसन है? मैंने पार्ट संख्या 4 और लेसन संख्या 2। अब पाठ का नाम क्या है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। उसी से संबंधित प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न ध्यान से देखिए कि मोम का पिघलना या जमना भौतिक परिवर्तन है, सही है ना? जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? जैसे मोम को किसी बर्तन में रखकर गर्म किया जाए तो पतला होकर बर्तन में तैरने लगेगा, तैरेगा ना। और फिर उस बर्तन को ठंडा कर दिया जाए तो फिर मोम के रूप में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कोई नया पदार्थ बना तो नया पदार्थ नहीं बना तो कौन सा परिवर्तन होगा? समझ में आया ना कि मोम को किसी पात्र में रखकर गर्म कर दिया जाए तो द्रव के रूप में बर्तन में तैरने लगेगा, चलने लगेगा, सही है ना। फिर उस बर्तन को ठंडा कर दिया जाए तो वह मोम के रूप में फिर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा पदार्थ बना नहीं, तो इसलिए कौन सा परिवर्तन हुआ? लेकिन उसी में दूसरा प्रश्न कहता है कि यदि हम मोमबत्ती जलाते हैं तो रासायनिक परिवर्तन है। कैसे, यह बताना है। ठीक है ना। तो आइए देखिए, बोर्ड पर समझिए इसको। देखिए क्या लिखे हैं, जो बताए हैं कि मोम को गर्म करने पर पिघलता है परंतु ठंडा करने पर पुनः ठोस के रूप में मोम प्राप्त हो जाता है, सही है ना। इसलिए भौतिक परिवर्तन है। परंतु मोमबत्ती के जलने पर, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें क्या मिला होता है? मोम। नाम उसमें क्या? मोम और बत्ती, मोम से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है। तो जलने पर मोम वाष्प, मोम का वाष्प बनता है, गैस निकलता है उसमें से। ठीक है। मोम वाष्प वायुमंडल के ऑक्सीजन से, वायुमंडल में कौन सा गैस है? ऑक्सीजन, जिसको O2 कहते हैं। ठीक है। तो वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्रिया करके नया पदार्थ CO2 यानी जो जलता है तो कालिक उसमें से निकलता है ना, वही कार्बन डाइऑक्साइड। मोम नहीं निकल रहा था लेकिन यह जल रहा था, निकल रहा है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O बनता है। तो क्या होता है देखना ध्यान से। मोमबत्ती को हम जलाते हैं, मोमबत्ती इस रूप में है, इसको हम जलाते हैं तो ऊपर जलता है, इसमें लौ माने उसको क्या बोलते हैं? आग। तो आग जलता है तो इनसे कालिक निकलती है ना, तो वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और नीचे पिघल कर देखना, नीचे पानी की तरह जमा होता है ना, तो वो है जल, H2O बनाता है। तो नया पदार्थ बन गया कि नहीं बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और जल बन गया। तो नया पदार्थ बन गया कि नहीं बन गया? इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। तो समझ में आया कि मोम को पिघलाने पर, बर्तन को गर्म करने पर तरल पदार्थ के रूप में वह बन जाता है, लेकिन पुनः ठंडा करने पर मोम ही बनता है, दूसरा पदार्थ नहीं बनता है। इसलिए कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम वाष्प वायुमंडल के ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कालिक के रूप में जो ऊपर निकलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। और नीचे जो बहकर जमा होता है वो क्या है? जल।
जो नया पदार्थ बन गया, नया पदार्थ बन गया ना, इसलिए कौन सा परिवर्तन हो गया? हुआ ना? समझ में आया? अब यहाँ देखिए इसको कैसे, मोम प्लस ऑक्सीजन मैंने वायुमंडल से मिला, तो मोमबत्ती जली तो क्या क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस जल नीचे। अब देखो इसको समझने के लिए ऐसे भी बनाया जा सकता है, तीर ऊपर, ऊपर का मतलब समझते हैं? ऊपर वाला नीचे वाला, या ऊपर की तरफ जल कर जाता है या नीचे की तरफ जमा होता है, जो जल है और क्या बन गया? नया पदार्थ बन गया। इसलिए कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ गया कि भौतिक परिवर्तन क्यों है? मोम का पिघलना या जमना और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? दूसरा देखिए, ग्लूकोज को जल में घुलना भौतिक परिवर्तन। बाजार से लाते हैं, डिब्बा दुकान पर मिलता है ग्लूकोज, जिसको ORS घोल के रूप में पानी में जब घोलते हैं तो क्या होता है? घुलना भौतिक परिवर्तन, पानी में घुल जाता है। जबकि कली चूने को जल में घुलना रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? अब इसको समझना है। क्या है ग्लूकोज? ग्लूकोज को जब ग्लास में घोलेंगे, चम्मच से पूरा मिलाएंगे, तो कुछ देर के बाद देखना ग्लास को जब छुएंगे तो ग्लास ठंडा हो जाता है ना? लेकिन कली चूने को जब गिलास में घोरेंगे, चम्मच से चलाएंगे और बाद में छुएंगे तो गिलास क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा ना? तो गिलास जब ग्लूकोज ठंडा होता है, देखिए ग्लूकोज को ग्लास में घोलने पर ग्लास ठंडा तथा गर्म करने पर, उसी को फिर आग पर गर्म किया जाए, गर्म करने पर पानी वाष्प बनकर उड़ना तथा ग्लास में पुनः ग्लूकोज वापस मिल जाना भौतिक परिवर्तन है। जब पानी को गर्म करेंगे, ग्लूकोज को घुले ग्लूकोज को, तो क्या होगा कि पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा ना? गिलास में क्या बच जाएगा? ग्लूकोज। तो कोई नया पदार्थ बना? तो इसलिए कौन सा परिवर्तन हुआ? समझना, ग्लूकोज को ग्लास में घोले, फिर उसको गर्म किए, पानी वाष्प बनकर उड़ गया, ग्लास में क्या बचा? ग्लूकोज। कोई नया पदार्थ बना? तो क्या हो गया? अब कली चूने के साथ आइए। कली चूने को अब देखिए यहाँ देखिए, इसी कली चूने को ग्लास में घोलने पर ग्लास गर्म तथा ग्लास को गर्म करने पर पानी को पूर्णतः वाष्पित हो जाने पर भी कली चूने का प्राप्त नहीं होना रासायनिक परिवर्तन है। गिलास में चूने को घोल दिए, गिलास गर्म हुआ, फिर उसको और गर्म कर देंगे आग पर रखकर, तो क्या होगा कि पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा। गिलास में क्या बचेगा? चूना। लेकिन कौन सा चूना? कली चूना नहीं बचेगा। वो कली चूना कहाँ रहा? वो भाखड़ा चूना हो गया। पानी से जो खाने वाला चूना, जो खैनी में खाते हैं, वो चूना हो गया। कली चूना नहीं रहा, तो नया पदार्थ बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना? तो इसलिए कौन सा परिवर्तन हो गया? अब सूत्र के द्वारा समझिए। ग्लूकोज है, इसमें जल मिलाया गया। तो देखो पहले यहाँ जाइए, तीर पर इस दिशा में गया, तो ग्लूकोज का क्या हो गया? शरबत हो गया ना? ऊर्जा का शोषण बने, बाहर से इसमें ठंडी आ गई, छूने पर ठंडा हो गया ना? फिर इसको हम गर्म करते हैं, शरबत को इधर चलिए, इस रास्ते से, हाँ? तो क्या होता है? जल अलग और ग्लूकोज नीचे। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इसलिए भौतिक परिवर्तन हुआ कि नहीं? फिर यहाँ ये कली चूना में जल मिलाया गया, कली चूने का पानी क्या बना? CaOH। इसको खाने वाला चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और पानी अलग हो गया। तो क्या यहाँ चूने का पानी बचा कि कली चूना बचा? चूने का पानी बचा। तो नया पदार्थ हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए कौन सा पदार्थ परिवर्तन हुआ? तो समझ में आया? भौतिक परिवर्तन क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन क्या, दोनों का अंतर देकर समझाया गया है। तो इसलिए ग्लूकोज को जल में घुलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। और कली चूने को पानी में घुलना रासायनिक परिवर्तन। इसलिए कि ग्लूकोज को पानी उड़ा देने के बाद, गर्म करके उड़ा देने के बाद पुनः ग्लूकोज हमको प्राप्त हो जाता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन। कली चूना घोलने के बाद पानी को जब वाष्पित कर देते हैं तो हमको पात्र में जो बचता है उसको कौन सा कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसको भाखड़ा चूना या खाने वाला चूना भी बोलते हैं। तो कली चूना नहीं ना प्राप्त हुआ, नया पदार्थ बन गया, इसलिए क्या हो गया?
ठीक है, अब पूछेंगे, देखते हैं कौन कौन लोग बताते हैं। ठीक, चलिए धन्यवाद। भाई अभी तक तो आप लोग समझ चुके हैं भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, बोलो। अब पूछ रहे हैं, बताओ सावंत, ग्लूकोज का जल में घुलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को जब पानी में आते हैं तो शरबत बन जाता है और गर्म करने पे पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, इसलिए ग्लूकोज बच जाता है। इसमें नया कोई पदार्थ नहीं बनता है, ये बोलना पड़ेगा। क्या होगा? नया पदार्थ नहीं बने, इसलिए भौतिक परिवर्तन। हाँ, चलो आगे। और कौन है? विशाल, कली चूना जल में घुलना रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि गर्म करने पर कोई नया पदार्थ बन जाता है। गर्म करने पर नया पदार्थ बन जाता है। क्या बनता है? भाखड़ा चूना। हाँ, उसको खाने वाला भी चूना कहते हैं, जिसको खैनी में लोग खाते हैं, पानी में घुलने के बाद वही चूना बनता है। इसको भाखड़ा चूना या खाने वाला चूना। तो नया पदार्थ बना, तो इसलिए कौन सा परिवर्तन हुआ? चलो अब लड़कियों में ज्योति बताओ, ग्लूकोज और पानी का कौन सा परिवर्तन है? ग्लूकोज और पानी हाँ, दोनों को एक में मिला दिया जाए, कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक। क्यों? दुर्गेश, कौन सा परिवर्तन होगा? क्यों? क्योंकि ग्लूकोज और पानी को गर्म करने के बाद जल वाष्प बनकर हो जाता है और ग्लूकोज अनेक नया पदार्थ हो जाता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इसलिए हम भौतिक। चलो विपिन बताओ, कली चूना पानी में घुलना कौन सा परिवर्तन है? बोलो। हाँ, क्यों? आखिर रासायनिक परिवर्तन क्यों होगा? और कोई लड़कियों में बताएगा कोई? कोई नया पदार्थ नहीं बनता। नहीं, गलत। नया पदार्थ बन नया पदार्थ हाँ, क्या बनता है? क्या बनता है? भाखड़ा चूना या खाने वाला चूना, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसलिए क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। कहाँ है सुषमा? चलो, कली चूना रासायनिक परिवर्तन है, जल में घुलना कि भौतिक परिवर्तन है? क्यों? और बर्तन में? हाँ हाँ, जिस नया पदार्थ बनता है। हाँ, चलो और कोई बताएगा लड़कों में? हाथ उठाओ।